Good evening to all of you and special for good evening class 4th and 5th वाले स्टूडेंट के लिए। क्लास 4th एंड क्लास 5 वाले स्टूडेंट मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और बताए हुए टॉपिकों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम आप सभी को यूज ऑफ इज एम आर एंड साथ ही साथ वॉच वेयर का प्रयोग बताएंगे। आज हम इज एम आर और वॉच वेयर का प्रयोग बताने जा रहे हैं। तो क्लास 4th और 5 वाले स्टूडेंट मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईच एम और आर। ईच एम आर का प्रयोग देखिए, सबसे पहले ये जो ईच एम आर का प्रयोग दो तरह से होता है। एक सिंपल टेंस में है हूं हो के लिए, मतलब सिंपल टेंस का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है हूं हो के लिए किया जाता है। और एक इज एम आर एक जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो फिलहाल आपका जो लेवल है 4th एंड 5 का है, तो यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग जो है वह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में है हूं हो के लिए करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? चलिए, इज एम आर का प्रयोग हम करते कैसे हैं, थोड़ा सा इसको रोक करके मैं एक बात समझाना चाहता हूं। जैसे आप सेंटेंस पढ़ते हैं, कई शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है। मेनी वर्ड्स कंबाइन मेक ए सेंटेंस। चूंकि हम इज एम आर का से रिलेटेड ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वह एक वाक्य से रिलेटेड होगा, तो उसी पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम आते हैं इज एम आर पर। तो कई शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है, ठीक है। देखिए, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं एक बात लिख दूं सिंपल तौर पे, मैं एक खिलाड़ी हूं। सपोज करिए मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं। क्या मैं एक खिलाड़ी हूं? क्या मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं? मैंने कितने तरह से ये वाक्य बोला? एक ही वाक्य को मैंने 4 तरह से बोला, 4 टाइप से बोला। एक बार और रिपीट करते हैं। मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं। क्या मैं खिलाड़ी हूं? क्या मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं? आप इस चारों वाक्यों से समझने की कोशिश करिएगा कि जो वाक्य होते हैं वह टेंस के आधार पे 4 होते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को। एक निगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, प्रश्नसूचक वाक्य होता है। एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है, प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य होता है। अर्थात कहने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मतलब कोई भी ट्रांसलेशन जब हम राइट करेंगे तो उसको हम 4 तरह से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। किस किस रूप में कर सकते हैं आप सोचिए जरा। हम बोल रहे हैं तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, 4 तरह से हम कर सकते हैं।
तो ठीक, ये बातें समझ में आई। अब हम आते हैं इज एम आर पर। इज एम आर, पहले तो हम रूल को बताते हैं, आराम आराम से बता रहे हैं। आप शायद कॉपी पे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लिख भी लेंगे। इज एम आर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हूं, हो के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हूं, हो के लिए किया जाता है। मीन्स एक बार और, इज एम आर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हूं, हो के लिए किया जाता है। ठीक है। अब किसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, किसके साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, किसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। इस पर, इसको रोकते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये इज एम आर का प्रयोग कर्ता के अनुसार रखी जाती है। कोई पूछे कि इज एम आर का प्रयोग आप किसके आधार पे करेंगे, तो आप बोलेंगे कि इज एम आर का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार रखेंगे। अब यहां पे कर्ता के अनुसार जब रखने वाली बात आ गई, तो कर्ता का हम एनालिसिस करते हैं। एक नाउन से रिलेटेड कर्ता होता है और एक प्रोनाउन से रिलेटेड कर्ता होता है। यानी अभी हम जो बातें बोलेंगे, जो कर्ता का हम एनालिसिस करेंगे, वह नाउन से भी होगा और प्रोनाउन से भी होगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लास 4th एंड 5th के स्टूडेंट विशेष करके, और भी विद्यार्थी कर सकते हैं। आज ऐसा नहीं है कि ये क्लास 4th एंड 5th के ही लिए स्पेशल है, ये 8th वाले भी कर सकते हैं। आज के हम सफर में एजुकेशन का देख ही रहे हैं, लड़के बड़े बड़े हो जा रहे हैं, जानकारी कुछ नहीं रह रही है, तो वो भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो सिर्फ क्लास स्पेशल 4th एंड 5th के लिए बना रहा हूँ। आप भी इसको देख करके आप इज एम आर का प्रयोग करना सीख सकते हैं। तो कर्ता एक नाउन से रिलेटेड और एक प्रोनाउन से रिलेटेड, समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखिए, इज एम आर का हम प्रयोग की बात कर रहे हैं, रूल की बात कर रहे हैं। ही सी इट, मैं क्या लिख रहा हूं, रूल फर्स्ट, ही सी इट। देखिएगा, ही सी इट ये प्रोनाउन से रिलेटेड कर्ता होते हैं और एक वचन कर्ता के साथ, और एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, के साथ इज का प्रयोग करते हैं। मीन्स ही सी इट जो प्रोनाउन से रिलेटेड करता है, और एक वचन कर्ता जिसको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बोलते हैं, यह नाउन से रिलेटेड करता है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, मोहन हो गया, काऊ हो गया एंड ईटीसी, ये सब नाउन से रिलेटेड करता है के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज क्या है? एक सहायक क्रिया है। फिर रूल नंबर 2 हम बात करते हैं, आई के साथ, किसके साथ? आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। कोई आपसे पूछे कि ये एम है क्या, तो बोलिएगा एम इज ए हेल्पिंग वर्ब, यानी एम एक सहायक क्रिया है। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अगला रूल जो है, अब बचा क्या? आर का प्रयोग किस कर्ता के साथ करते हैं? तो वी, यू, दे और बहुवचन, बहुवचन का मतलब प्लूरल नंबर, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं।
ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। वी यू दे और बहुवचन प्लूरल नंबर जैसे बर्ड्स हो गए, चिल्ड्रेन हो गए, सोल्डर्स हो गए, काउज हो गए, मतलब ये बहुवचन के कर्ता हो गए के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। समझ में आई? यानी यदि आपसे कोई पूछे इज एम आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, मीन्स किस किस कर्ता के साथ करते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इस पे रिलेटेड ट्रांसलेट बनाते हैं। जैसे देखिए, एक जैसे मैंने बताया सेंटेंस 4 होते हैं, लिख देते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस, POSITIV पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। और आर का मतलब अथवा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी भी आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसे हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, सेंटेंस का मतलब वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अगला जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। अगला होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। अब हम यदि सपोज करिए वाक्य को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि ये कौन सा वाक्य है, मतलब एक ऐसा वाक्य जो सकारात्मक के रूप में हो। मीन्स कहने का मतलब एक ऐसा वाक्य ना ही उसमें नकारात्मक शब्द हो और ना ही उसमें प्रश्न सूचक शब्द हो। मीन्स एक ऐसा वाक्य जिसमें ना ही नकारात्मक शब्द हो और ना ही प्रश्न सूचक शब्द हो, उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द जैसे नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं आता हो, उसे हम नकारात्मक शब्द बोले तो निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न सूचक शब्द हो जैसे क्या, क्यों, कब, कहां हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द भी हो और प्रश्न सूचक शब्द भी हो। मैंने क्या बोला? एक ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द भी और साथ ही साथ प्रश्न सूचक शब्द, यानी इन दोनों अलग अलग शब्दों का एक वाक्य में समावेशन हो, तो उसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोले तो प्रश्न सूचक नकारात्मक शब्द कहते हैं, सॉरी वाक्य कहते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये होते हैं, किसी भी वाक्य को हम 4 तरह से लिख सकते हैं और उसे हम बना सकते हैं। चलिए जैसे हम एक ट्रांसलेशन लिखते हैं ट्रांसलेशन, जैसे मैं एक खिलाड़ी हूं। फिर अगला मैंने लिखा मैं एक
खिलाड़ी नहीं हूं। अगला मैंने लिखा क्या मैं एक खिलाड़ी हूं। अगला मैंने लिखा क्या मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने 4 तरह के वाक्य लिखे। पहला वाक्य किस सेंटेंस को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। दूसरा वाक्य किसको शो कर रहा है, निगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। कोई पूछे कैसे, तो आप बोल दीजिएगा क्योंकि इसमें नहीं आ गया है। तीसरा वाक्य किसको शो कर रहा है, तीसरा वाक्य इंट्रोगेटिव को शो कर रहा है। पूछेंगे लोग कैसे, कैसे ये इंट्रोगेटिव को शो कर रहा है, तो आप बोलेंगे क्योंकि प्रश्न सूचक शब्द है। बोलेंगे प्रश्न सूचक शब्द इसमें क्या है, तो आप बोलेंगे क्या। अगला वाक्य देखिए, ये किसको शो कर रहा है, तो बोलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को शो कर रहा है। कोई पूछे आखिर में कैसे बताओ, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें इंट्रोगेटिव शब्द भी है और साथ साथ निगेटिव शब्द है। वो कहें कि बताओ कौन कौन है, आप बोलेंगे क्या भी है और नहीं भी है। ठीक है, तो मतलब देयर आर 4 सेंटेंस इज द डिफरेंट सेंटेंस मीन्स यू नो फर्स्ट सेंटेंस इज so of positive sentence because this sentence is not aid of negative word or interrogative word, so that you can say this sentence it belongs to positive sentence. And next the second sentence it belongs to negative sentence because this sentence is so of negative word, so you can say this sentence is belongs to a negative sentence. And third sentence is so of interrogative sentence because this sentence is aid of क्या means that what. And fourth sentence is so of interrogative negative sentence because this sentence is aid of interrogative word and with are together negative word. क्लियर, तो ये 4 सेंटेंस आपके सामने हैं। तो इस तरह से अब इसको यदि बनाना हो तो इसको क्या लिखेंगे, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, एम का। तो आई एम ए, खिलाड़ी का क्या लिखेंगे, प्लेयर, आई एम ए प्लेयर। दूसरा, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूं, तो क्या करेंगे, आई एम, इसी इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। आई एम नॉट ए प्लेयर, क्या मैं एक खिलाड़ी हूं। देखिएगा यहां पे क्या पहले आ गया, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। तो कर्ता क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी आई होती है और आई के साथ एम का प्रयोग, तो लिखेंगे एम आई ए प्लेयर। और देखिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नितांत आवश्यक होता है इंट्रोगेटिव में। यहां पे देखिए क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम, फिर कर्ता के बाद सहायक क्रिया के बाद कर्ता, फिर कर्ता के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं, एम आई नॉट ए प्लेयर। ये बातें समझ में आई। आज के लिए इतना ही। जहां नहीं समझ में आएगा आप बेहिचक पूछिएगा। और हाँ,
मैं सभी छात्र एवं छात्राओं से एवं साथ साथ समस्त लोगों से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल जो मास्टरमाइंड ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। यदि आपको ये सब वीडियो आपको अच्छा लगे तो, यदि आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको हर रोज मीन्स इसी तरह से नए नए पठन पाठन से रिलेटेड चीजों को दी जा सके। थैंक यू।